स्वागत है आपका उस जगह जहां डर बिकता नहीं बल्कि महसूस होता है। आप देख रहे हैं भूत बाजार और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी विशाल थी कि गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई इंसान रात बिताकर कभी जिंदा बाहर नहीं आया। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। दीवारों पर जाले, टूटे हुए दरवाजे और चारों तरफ फैली हुई वीरानी हवेली को और डरावना बना देती थी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब शहर से 4 दोस्त अमित, करण, पूजा और नेहा गांव घूमने आए। उन्होंने सुना था कि काली हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। शहर के इन दोस्तों को भूतों पर भरोसा नहीं था। वे सोचते थे कि यह सब अंधविश्वास है। करण ने मजाक में कहा, अगर वाकई में वहां भूत है तो आज रात हम हवेली में जाकर सच्चाई देखेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन चारों दोस्तों ने उनकी एक न सुनी। रात के अंधेरे में सिर्फ टॉर्च और मोबाइल की रोशनी लेकर वे हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके बदन को कंपा गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। पूजा ने धीरे से कहा, ये सब किसने लिखा होगा? अचानक ऊपर से एक खिड़की अपने आप खुली और एक परछाई तेजी से अंदर की ओर भागी। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन करण बोला, कोई नहीं है, बस हवा है। हवेली के अंदर जैसे ही वे और गहरे गए, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अमित ने दीवार पर टॉर्च डाली तो देखा कि वहां एक पुराना फोटो फ्रेम लटका है। उसमें एक औरत की तस्वीर थी, लंबा घूंघट, लाल साड़ी, लेकिन आंखें खाली, बिना पुतलियों की। नेहा ने डरकर कहा, मुझे लग रहा है ये जगह हमें यहाँ रोकना चाहती है। तभी अचानक कमरे के कोने से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। चारों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। करीब 5 मिनट बाद वही आवाज पीछे से आई। जब सबने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखों से काला धुआं निकल रहा था और मुंह से एक अजीब सी चीख। चारों चिल्लाते हुए अलग अलग कमरों में भाग गए। अब कहानी यहीं से और खतरनाक मोड़ लेती है। करण जिस कमरे में घुसा, वहां चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। हर शीशे में उसे खुद का अक्स दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे हर शीशे में उसका अक्स गायब होने लगा। आखिर में एक शीशे में सिर्फ वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और शीशे के बाहर आ गई। दूसरी ओर पूजा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से दौड़ी, लेकिन अचानक उसके पैरों में जंजीरें लिपट गईं, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह गिरते गिरते चीख पड़ी, बचाओ। नेहा को एक पुराने कमरे में एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, ये हवेली शापित है। 100 साल पहले यहाँ की मालकिन को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जाता। डायरी पढ़ते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमित ने नेहा की आवाज सुनी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर से काली धुंध का गुबार बाहर निकला। उसी धुंध से वह औरत निकली, तेज चीख के साथ। धीरे धीरे दोस्तों को एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कैद करने के लिए जिंदा है। पूरी रात वे चारों उस हवेली के अंधेरों में भटकते रहे। कभी पायल की आवाज सुनाई देती, कभी किसी का हाथ कंधे पर महसूस होता, कभी चीख गूंजती। सुबह होने तक गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ धूल और वीरानी थी। चारों दोस्त कहीं गायब थे। आज भी कहते हैं कि अगर आप आधी रात को काली हवेली के पास जाएं, तो आपको चारों दोस्तों की चीखें सुनाई देंगी। और कभी कभी खिड़की पर वह लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी शापित हवेली की दास्तान। क्या वाकई वो चारों दोस्त हवेली में समा गए, या उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं? ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये डरावनी यात्रा पसंद आए हो तो अंधेरे में अकेले इसे दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि भूत बाजार पर डर कभी खत्म नहीं होता। यहाँ हर हफ्ते नया डर आपका इंतजार करता है।